हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जी आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। तो दोस्तों, हम लौटे हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कैसे ज़ीरो से हीरो बने, कि उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और उनके नाम सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये साइंटिस्ट जो कितना फेमस है, उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आई थी। चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 पे आता है हमारे पास थॉमस एडिसन। आपने दोस्तों थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। थॉमस एडिसन हमारी ज़िंदगी में उसने जो इन्वेंशन की थी वो हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो मेन इन्वेंशन थी वो था इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हर जगह पे बल्ब लगे होते हैं, और हम अगर हमारे घर में एक दिन के लिए भी बल्ब ना हो तो हमारे घर में उजाला ही ना होगा। तो आपने सोचा है कि उसने ये कैसे किया और क्या ये इतना आसान था? नहीं, ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल था। उसने 1093 टाइम्स उसने कोशिश की थी। हाँ दोस्तों, 1093 बार उसने कोशिश की थी और उसके बाद वो कामयाब हुआ था। लेकिन आपको पता है, वो तो एक पागल था और ये इन्वेंशन उसने जानबूझ के नहीं की थी, ये तो उससे गलती से हो गई थी। वो तो स्टार्ट से ही डी फॉर डम था, ना तो सुन सकता था ना ही बोल सकता था। नंबर 2, आइजैक न्यूटन। दोस्तों, आपने आइजैक न्यूटन के बारे में तो बहुत सुना होगा और उसकी तो फिज़िक्स में बहुत सारे लॉज हैं। मोशन के बारे में लॉज हैं, जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में वो बताता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। और उसने अपने सेकंड लॉ में ये बताया था कि अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़रूर प्रोड्यूस होगी। नंबर 3 उसने लॉ ये बताया था कि अगर कोई भी बॉडी है वो अगर किसी भी चीज़ पे टकराती है या किसी पे एक्शन लेती है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो ये जो 3 न्यूटन के लॉ हैं, ये आज तक भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आपने कभी सोचा है कि उसने इतनी ज़्यादा 3 लॉज और वो इतना फेमस कैसे हुआ? असल में उसके जो बचपन में ही उसकी माँ विडो हो गई थी, मतलब उसके सर से उसके अब्बू का साया चला गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता था जो कि उसको मजबूरी में करना पड़ा। उसके बाद जिस दिन उसका अब्बू इस दुनिया छोड़ के चला गया, उस दिन से उसको फार्मर बनना पड़ा, क्योंकि उसके घर का गुजारा नहीं हो रहा था। फिर उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए सोचा और वो रीमैरिड हो गई, मतलब उसने दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद न्यूटन पढ़ा लिखा, लेकिन वो 3 बार फेल हुआ। लेकिन फिर भी उसने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से उसको निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अपना काम करता रहा। तो इस तरह से वो आज आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना एक बड़ा सा फेमस साइंस। नंबर 3 पे आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही फेमस और नंबर 1 साइंटिस्ट वर्ल्ड साइंटिस्ट की लिस्ट में लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही गरीब और पुअर था, लेकिन फिर उसने अपनी कोशिश की और अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ा। और आज तो उसने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उसके बाद उसने सोलर इक्लिप्स को कैप्चर किया, उसके बाद भी उसकी बहुत सारी इन्वेंशंस थी। जैसे कि हमारी फिज़िक्स की सबसे इम्पोर्टेंट और मेन इक्वेशन E = mc², वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दी थी। वो इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करती है और पूरी फिज़िक्स उसी इक्वेशन पे डिपेंड करती है। नंबर 4, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमें कार्स हम चलाते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो गई, करोला, कल्टस वगैरह जो भी कार होती है, ये सब कार जो बनाते हैं वो टेस्ला कंपनी वाले बनाते हैं, जो कि निकोला टेस्ला के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, वो भी उसके साथ है, निकोला टेस्ला के साथ। वो भी स्टार्टिंग में इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर उसने अपनी मेहनत की और वो अपना कामयाब हुआ। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का आपने नाम तो बहुत सुना होगा। ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ थे, जिनका नाम असल में रखा गया स्टीफन एंड हॉकिंग। ये भी इसका जो चाइल्डहुड था ये बहुत ही ज़्यादा पुअर था, लेकिन उसके बाद इसने बहुत सारे फिज़िक्स में इन्वेंशंस की
और फिज़िक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद इसको 21 की एज में ये पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें इंसान के हाथ पाँव कुछ भी काम नहीं करते और बस उसको झटके से आने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि इन 5 साइंटिस्ट के बारे में जिनकी पहले की ज़िंदगी कैसी थी और फिर ये कितने ज़्यादा फेमस हुए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।